अपना यूट्यूब चैनल महाकाल भक्ति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी चैप्टर 8, बायोलॉजी का चैप्टर कितना है? 8, क्लास 10। चैप्टर का नाम हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण। आगे पढ़ चुके थे। देखिए अब पढ़ेंगे क्या? एक प्राकृतिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है? एक प्राकृतिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति क्यों अनिवार्य है? एक प्राकृतिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि ये क्या होते हैं? क्योंकि ये निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। क्या करते हैं? निम्नलिखित कार्यों का संपादन करते हैं। इसमें क्या हो गया? ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का क्या करता है? निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। दोनों क्या है? ये सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। सौर ऊर्जा समस्त जीवों के लिए क्या है? ये मूल स्रोत है को ग्रहण करने में क्या होता है? समर्थ है। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है। ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों को अवशोषित करने में समर्थ है। 4 में देखिए, ये वायुमंडलीय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। 4 में है, ये वायुमंडलीय में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए, उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप उत्पादों को पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। उपभोक्ता कहलाता है। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। सभी जंतुएं देखिए, सभी जंतुएं उपभोक्ता की क्या है? श्रेणी में आती है। सभी जंतु हो गया, किसकी श्रेणी में आते हैं? उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं। देखिए, एक हो गया ये मान, एक में क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। एक में क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को क्या करते हैं? खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में क्या हो गया? भैंस हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, आदि सब क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। कौन होगा? प्राथमिक उपभोक्ता। आगे चलते हैं।
देखिए द्वितीय उपभोक्ता में क्या है, कुछ द्वितीय उपभोक्ता में क्या है, कुछ जंतु, कुछ जंतु जैसे, कुछ जंतु जैसे क्या हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, बाघ, शेर, शेर, बाघ, शेर, बाघ, शेर, बाघ हो गया, कुछ पक्षी भी हो गया, कुछ पक्षी, कुछ पक्षी, सर्प भी हो गया, कुछ बाघ, शेर, कुछ पक्षी और सर्प, मेढक, सर्प, मेढक, 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 ये सब क्या है, ये सब क्या है, हैं? घास खाते हैं, हैं? कभी खाते हैं, मांसाहारी, मांसाहारी, क्या हो गया, मांसाहारी, ये सब कैसा जीव है, तो मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। देखिए तथा वे, तथा वे शाकाहारी, तथा वे तथा वे शाकाहारी प्राथमिक, शाकाहारी प्राथमिक, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, उपभोक्ता, क्या शाकाहारी, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता ये सब क्या कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता क्या है, द्वितीय उपभोक्ता में क्या क्या आते हैं, देखिए कुछ जंतु है, कुछ जंतु है, जैसे क्या हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, और कुछ पक्षी भी है, कुछ पक्षी भी है, और सर्प भी हो गया, सर्प, मेढक, ये सब क्या है, मांसाहारी है। और देखिए मांसाहारी है, मांसाहारी सब तो होते ही है, लेकिन ये सब कौन सा जीव को खाते हैं, प्राथमिक जीव को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। देखिए शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को क्या करते हैं, खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आता है, बकरी हो गया, भैंस, ये सब क्या हो गया, हाँ, तो ये इसी सब के लिए खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को ये सब हड्डी तोड़ के खा लेता है। ठीक है, आगे देखिए तृतीय उपभोक्ता में देखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, देखो तृतीय उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता, देख तृतीयक उपभोक्ता
तृतीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता क्या है? सजीव, तृतीय उपभोक्ता सर्प, सर्प जब क्या कहते हैं? सर्प, सर्प जब, देखो तृतीय उपभोक्ता में क्या होता है? तो सर्प जब मेढक, मेढक, सर्प जब मेढक द्वितीय, क्या? द्वितीयक, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता को खाता है। क्या करता है? द्वितीय उपभोक्ता को खाता है। द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तब वह क्या हो जाता है? तब वो तृतीय, तब वह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तब वह तृतीय श्रेणी, तब वह तृतीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कहलाता है, कहलाता है या कहलाते हैं। जैसे में क्या हो गया? जैसे में बाघ हो जाएगा, जैसे में बाघ हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, बाघ, शेर हो गया, चीता भी हो गया, चीता हो गया, और क्या हो गया? गिद्ध ना, गिद्ध आदि। गिद्ध आदि। देखिए तृतीय उपभोक्ता क्या है? सर्प जब मेढक द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता श्रेणी के क्या हो जाता है? कहलाता है ना। तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के क्या है? उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। जैसे में क्या हो गया? बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया और गिद्ध हो जाएगा। अब देखिए तृतीय उपभोक्ता सर्प जब मेढक द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, सर्प जब द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, द्वितीय उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या करता है? कहलाता है। जैसे में बाघ, शेर, चीता, गिद्ध आदि हो गया। देखिए मांसाहारी जंतु विभिन्न स्थितियों में द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी के हो सकते हैं। जैसे सर्प जब एक खरगोश को खाता है तब क्या हो जाता है? वह द्वितीयक उपभोक्ता होता है। परंतु वही सर्प जब कीट भक्षी मेढक को खाता है तब वह क्या होता है? तब कौन सा श्रेणी में हो जाता है?
तब तृतीय उपभोक्ता में हो जाता है। कौन सा श्रेणी में हो जाता है? तृतीय उपभोक्ता में हो जाता है। तो एक अपघटनकर्ता या के अपघटनकर्ता या अपघटन अपघटनकर्ता या अपमार्जक 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 देखिए, अपघटनकर्ता या अपमार्जक में पौधे 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 और जंतुओं पौधों पौधों और जंतुओं 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 उत्पादक उत्पादक और उपभोक्ता उत्पादक और उपभोक्ता उपभोक्ता उत्पादक और उपभोक्ता उपभोक्ता के मृत शरीर के मृत शरीर तथा 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 जंतुओं के जंतुओं के बजाय पदार्थ का जीवाणु पदार्थ का क्या होता है? पदार्थ का जीवाणुओं पदार्थ का जीवाणुओं और कवक कवकों के देखिए, अपघटनकर्ता या अपमार्जक इसे कहते हैं। तो पौधों और जंतुओं उत्पादक और उपभोक्ता के मृत क्या कहता है? उत्पादक और उपभोक्ता के मृत शरीर उपभोक्ता के क्या होता है? मृत शरीर मारा हुआ शरीर तथा जंतुओं के बजाय पदार्थ का क्या होता है? जीवाणुओं और कवकों के द्वारा क्या होता है? अपघटन किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक क्या कहलाता है? अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहलाते हैं। अब लिखिए आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला
आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला देखिए, आहार श्रृंखला क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखला, श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों, जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहा जाता है। आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए, आहार श्रृंखला एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के सभी स्तर एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहते हैं तथा श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर यह तंत्र भली भांति संतुलित बैलेंस्ड होते रहते हैं तो कोई भी स्तर
कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे में क्या होगा, जैसे असंतुलन के कारण यदि पौधे को खाने वाले जंतुओं का तंत्र में अभाव हो जाए तो क्या होता है, धीरे धीरे सभी स्थान पर पौधे क्या होता है ही दिखाई देंगे तथा जंतुओं पर निर्भर रहने वाले दूसरे स्तर के जंतु भी क्या होता है, भोजन के अभाव में सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएंगे। देखिए कुछ सामान्य आहार श्रृंखला निम्नलिखित है। देखिए घास, कुछ सामान्य आहार श्रृंखला सामान्य आहार श्रृंखला निम्नलिखित है। जैसे में क्या हो गया, घास इसको क्या कहेंगे, घास खोपर मेढक को क्या, मेढक हो गया, मेढक को सर्प हो जाएगा। और गिद्ध शैवाल, छोटे जंतु, छोटी मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, मांसाहारी पक्षी, क्या जगह मांसाहारी, मांसाहारी पक्षी।
देखिए एक घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में घास 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 क्या होता है? घास भूप पर मेढक, सर्प तथा गिद्ध एक आहार श्रृंखला क्या करते हैं? बनाते हैं। आहार श्रृंखला बनाते हैं। एक जलीय जीव, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक्वाटिक्स सिस्टम। जैसे क्या होता है? तालाब में क्या होता है? शैवाल, शैवाल तालाब में शैवाल, एलर्ज छोटे जंतु, छोटे जंतु, छोटे जंतु, छोटी छोटी मछली, बड़ी मछली। फिर क्या होता है? फिर मछली खाने पक्षी, खाने वाली पक्षी या अन्य जंतुओं एक आहार श्रृंखला का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये सब क्या करते हैं? आहार श्रृंखला को निर्माण करते हैं। एक वन्य पारिस्थितिक तंत्र में हिरण घास खाते हैं। एक वन्य पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं? हिरण घास खाते हैं, घास खाते हैं और फिर उनको या इनके बाघ या शेर क्या करते हैं? माने वो घास खाते हैं तो फिर क्या करते हैं? बाघ हिरण को खा जाते हैं ना। फिर इनको बाघ क्या करते हैं? शेर खा जाते हैं। अतः यहाँ ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? खाद के रूप में घास उत्पादक से घास या शेर द्वितीयक उपभोक्ता में, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता। शेर कौन उपभोक्ता में है? शेर कौन उपभोक्ता में? तो द्वितीय उपभोक्ता में। और हिरण कौन उपभोक्ता में? तो प्राथमिक उपभोक्ता में है ना। प्राथमिक उपभोक्ता के माध्यम से होता है। अतः ये सभी मिलकर क्या करते हैं? आहार श्रृंखला को क्या करते हैं? बनाते हैं ना। आहार श्रृंखला को बनाते हैं। इस तरह एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है। किससे होता है? उत्पादक से होता है। इसके बाद श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु तथा उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतु और फिर तृतीय उपभोक्ता उत्तम श्रेणी के मांसाहारी जंतु रहते हैं। ये सब क्या रहते हैं? मांसाहारी जंतु रहते हैं। कई आहार श्रृंखला में पांचवी या छठी कड़ी में होती है। कुछ से सामान्यतः आहार श्रृंखला क्या है? निम्नलिखित है। तो देखिए निम्नलिखित है। तो घास को क्या करते हैं? घास खोपर, मेढक, सर्प, गिद्ध, शैवाल, छोटे जंतु, छोटी मछली, बड़ी मछली क्या है? मांसाहारी पक्षी। जैसे में ये मांसाहारी पौधे, कृमि, चिड़िया, बिल्ली, घास, हिरण, बाघ, यही सब आप देखिए। अपशिष्ट देखिए। अपशिष्ट क्या? अपशिष्ट प्रतिदिन अपने कार्यकलापों प्रतिदिन अपने कार्यकलापों
कार्यकलापों से उत्पन्न 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 अनावश्यक 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 है अनावश्यक पदार्थ को अनावश्यक पदार्थ अनावश्यक पदार्थ अनावश्यक पदार्थों को अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ क्या करते हैं हम जहाँ तहाँ क्या करते हैं फेंक देते हैं फेंक देते हैं तो इन्हीं अनावश्यक पदार्थ को क्या कहते हैं इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट कहते हैं अपशिष्ट देखिए अपशिष्ट में क्या होता है अपशिष्ट प्रतिदिन अपने कार्यकलापों से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थ को हम क्या करते हैं जहाँ तहाँ उन्होंने कर देते हैं फेंक देते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं अनावश्यक अपशिष्ट कहते हैं ना अनावश्यक पदार्थ को अपशिष्ट कहते हैं। देखिए इन अपशिष्ट लिखो था इन अपशिष्ट पदार्थ को
इन अपशिष्ट पदार्थ को देख इन अपशिष्ट पदार्थ को हम कितने समूह में बांटे हैं? 2 समूह में बांटे हैं। एक में क्या है? जैव निम्नीकरणीय। एक में है जैव, एक में क्या है? जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और 2 में क्या है? और 2 में अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। देखिए, तब पहला लिखिएगा जैव निम्नीकरणीय। देखिए, मानव एवं पर्यावरण है इसमें ना, इतना है। मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव किस पर होता है? पर्यावरण पर प्रभाव होता है। मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का प्रभाव किस पर होता है? तो पर्यावरण पर होता है, पड़ता है। प्रतिदिन अपने कार्यकलापों के उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को कहा है जहाँ तहाँ हम अन्यों ने फेंक देते हैं। पन्नी तन्नी जिनने तन्ने क्या करते हैं? फेंक देते हैं। उसी को, इन्हीं को क्या करते हैं? अनावश्यक पदार्थ करते हैं। अपशिष्ट के ये अपशिष्ट कहता है। इनके कितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं? 2 होते हैं। तो देखिए, इन 2 समूह में बटा गया है। तो एक में क्या है? जैव निम्नीकरणीय ना अपशिष्ट। तो 2 में है जैव अजैव अनिम्नीकरणीय या अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। देखिए, जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट।